दैट्स अ सिंपल रिक्वायरमेंट। आइए इस रिक्वायरमेंट पर आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओरेकल एपेक्स लॉगिन। ओरेकल एपेक्स लॉगिन लिखने के बाद यहाँ पर आएगा oracle-apex.com और उसके बाद ओरेकल एपेक्स साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओरेकल एपेक्स का जो वर्क स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। वर्क स्पेस ओपन होने के बाद यहाँ पर साइन इन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन किया मैंने तो मेरे पास वर्क स्पेस ओपन हो गया। और यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो दो रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि वेब एप्लीकेशन से हमें डेटाबेस में वैल्यू भेजना है। तो यहाँ पर वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। जब हम वेब एप्लीकेशन से यूज़र इंटर करेगा, बटन प्रेस करेगा, तो वो डेटा हमारे टेबल में, डेटाबेस टेबल में जाएगा। तो सबसे पहले हम एक वर्क करते हैं। सबसे पहले हम डीबी लेवल पर, डेटाबेस लेवल पर टेबल बना लेते हैं। उसके लिए वर्क स्पेस में एक एसक्यूएल वर्कशॉप करके है, उस पर क्लिक करेंगे। एसक्यूएल वर्कशॉप में एसक्यूएल रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट होती है, चाहे SQL क्वेरी हो या फिर डीएमएल ऑपरेशन हो या फिर डीडीएल स्टेटमेंट हो, वो सारी चीज़ें, प्रोसीजर, फंक्शंस, पैकेज, ये सारी चीज़ें एसक्यूएल वर्कशॉप में लिखी जाती है। तो वर्कशॉप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वर्कशॉप पर क्लिक किया तो हमारे सामने आ गया एसक्यूएल कमांड। उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि एसक्यूएल कमांड पर ही हम कमांड लिखेंगे। एसक्यूएल कमांड में ही हम लोग कमांड लिखेंगे। और कमांड क्या लिखना है, हमें सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना है। टेबल को क्यों क्रिएट करना है, जिससे जो वेब एप्लीकेशन है, जो फ्रंट एंड है, जो यूज़र सबमिट करेगा फील्ड को, फील्ड में वैल्यू डालने के बाद जब सबमिट करेगा तो वो जो वैल्यू है वो डेटाबेस लेवल पर टेबल में जाकर सेव होना चाहिए। एम आई राइट? तो इस वजह से हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। आइए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ये मेरा टेबल का स्क्रिप्ट है, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट मास्टर। एम आई राइट? इस स्टूडेंट मास्टर का हमने क्रिएट टेबल कर दिया। नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने कर दिया स्टूडेंट मास्टर अंडरस्कोर 1 2 3, या फिर स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स कर दिया। एम आई राइट? डिटेल्स, ये मैंने डिटेल्स कर दिया। तो एक नया टेबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम है स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स। एम आई राइट? अब इस स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स को कहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ है। तो जब आप एसक्यूएल कमांड जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जब आप बैक करेंगे तो बैक करते ही एक और ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट ब्राउज़र का। जब इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र पर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ब्राउज़र के ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ये सब ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में ही मिलेगी। तो मेरा टेबल का नाम था स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स। तो टेबल पर जाएंगे और टेबल पर जाकर देखेंगे कि स्टूडेंट मास्टर डिटेल्स बन चुका है।